अपने जो आने वाले लेक्चर है इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, हम अप्रोक्सीमेट 34 लेक्चर्स के अंदर टोटल फिजिक्स है उसको रिवाइज करेंगे और सारे चैप्टर में जो उनके कंसेप्ट है उनकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और साथ में उन पर किस तरह के किस कंसेप्ट पर क्या क्या न्यूमेरिकल पॉसिबिलिटीज है वो हम अपने इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब आने वाले जो 30-35 दिन है ये जो नीट का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कूलिंग किया या कोई कोचिंग ले रहे थे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये लेक्चर आपके लिए इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप, सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्या मैटर आप ऐसा पढ़ो जिससे आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम कवर कर पाओ। तो ये अगर आप ये इतना मैटर करते हो जो अपने ये लेक्चर इनको अगर आप कवर करोगे तो आप नीट के अंदर 180 में से मैक्सिमम स्कोर आप अपना निकाल पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस आपको। देखना, तो अपना फर्स्ट लेक्चर जो आज हम स्टडी करेंगे इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री के बारे में। तो देखो इधर टेम्परेचर स्केल क्या है। टेम्परेचर स्केल ये एक वो बेसिक इंट्रोडक्शन है जहाँ से अपने टेम्परेचर पर बेस्ड जो आगे हीट वाले चैप्टर हैं उन सब का यहाँ से बेसिक स्टार्ट होता है। टेम्परेचर स्केल में हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 3 टाइप के स्केल लिखे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अब देखो हर स्केल पे हमने एक लोवेस्ट फिक्स पॉइंट फिक्स किया है और एक हम हाईएस्ट फिक्स पॉइंट कंसीडर करते हैं। लोवेस्ट फिक्स पॉइंट तो वो होता है जहाँ पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और हाईएस्ट फिक्स पॉइंट वो होता है जहाँ पर वो बॉईल करना स्टार्ट करता है। तो देखो इधर डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री पर फ्रीज करता है, 100 डिग्री पर बॉईल करता है। केल्विन में 273 पर फ्रीजिंग पॉइंट है और 373 पर बॉइलिंग पॉइंट है। इस पर 32 पर क्या है, 32 पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 212 पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसके अलावा देखो इधर और भी कई तरह की स्केल होती है जिनका मोस्टली जो बुक्स होती है उनके अंदर डिस्कशन किया होता है, लेकिन वो डिस्कशन मेरे नज़र में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर कन्वर्जन का एक न्यूमेरिकल बनता है, इससे सिर्फ एक न्यूमेरिकल बनता है। देखना किस पैटर्न पर आओ, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, टेम्परेचर एट एक्स स्केल माइनस लोवेस्ट फिक्स पॉइंट अपॉन हाईएस्ट फिक्स पॉइंट माइनस लोवेस्ट फिक्स पॉइंट। ये देखो आप, जैसे ये एक कंसेप्ट है जिससे बेस्ड न्यूमेरिकल मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लो मैंने दे दिया कुछ भी कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करो। क्या क्वेश्चन दिया है, ये रैंडमली मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, 38 डिग्री सेंटीग्रेड को आप किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में कन्वर्ट करो। तो अब यहाँ पर आपको जब ये केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप देखो इसको कैसे करोगे, ये इसके नीचे मैंने एरो लगा दिया, ये इसके नीचे एरो लगा दिया। मैं बिल्कुल सिंपल वे में इनको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि फिजिक्स मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम होती है और वो उसको इस टिपिकल वे में एक्सप्लेन अगर किया जाए तो आपको हैवी लगेगा, लेकिन ये जो पैटर्न है इससे आपको फिजिक्स टफ नहीं लगेगी, ये मेरा प्रॉमिस आपको। देखना डिग्री सेंटीग्रेड आपने ये लिख दिया, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लोवेस्ट फिक्स पॉइंट अपॉन हाईएस्ट फिक्स पॉइंट माइनस लोवेस्ट फिक्स पॉइंट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस लोवेस्ट फिक्स पॉइंट अपॉन हाईएस्ट फिक्स पॉइंट माइनस लोवेस्ट फिक्स पॉइंट। ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो आप डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दे रखा है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया 38 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लोवेस्ट फिक्स पॉइंट कितना है डिग्री सेंटीग्रेड का, 0, और ये हाईएस्ट कितना है 100 माइनस लोवेस्ट कितना है 0। केल्विन में आपको निकालना है, केल्विन में क्या आपको पूछा है कि केल्विन में होगा कितना, तो केल्विन में आपने लिख दिया टेम्परेचर एट केल्विन स्क्वायर माइनस लोवेस्ट कितना है 273, हाईएस्ट कितना है 373 माइनस 273। तो यहाँ से देखो अब आपके पास सारी नॉन वैल्यूज है, इनको सोल्व करके आप सिर्फ क्या निकाल सकते हो यहाँ से, टेम्परेचर एट केल्विन स्केल। अब ये रैंडमली आपको ये तो स्केल पता थी, अगर कोई एक पैटर्न और भी है जिसमें अननोन स्केल दे दी जाती है, देखना सेम क्वेश्चन है आपको ये दिया, इसी क्वेश्चन पैटर्न का एक दूसरा एग्जांपल आपको मैं करवाता हूं। देखो इधर नेक्स्ट एग्जांपल है, कोई स्केल दी आपको, क्या है कोई स्केल दी और वो एक अननोन स्केल है जिसके बारे में कुछ नहीं पता आपको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, किसी एक ने कोई साइंटिस्ट बन गया, उसने अपनी कोई स्केल बना दी। जैसे यहाँ पर जो ये अश्विन बैठा है, इस अश्विन ने अपनी स्केल बनाई, क्या देखो इधर उस स्केल में जो उसका लोवेस्ट पॉइंट है वो कितना है 60 और हाईएस्ट पॉइंट है वो कितना है 120। हाईएस्ट पॉइंट कितना दे रखा है 120। अब आपको क्या बोला, किसने बनाया, भाई मैंने आपके सामने डिस्कस किया, जो अश्विन है इसने ये स्केल बनाई है। तो ये स्केल कौन सी होगी, भाई केल्विन ने बनाई केल्विन स्केल, रूमर ने बनाई रूमर स्केल, और ये फ़ारेनहाइट। तो ये साइंटिस्ट के नाम पर मोस्टली स्केल होती है, तो अश्विन ने बनाई, तो चलो हमने इसको नाम दे दिया अश्विन स्केल। तो आपको ये बोला कि 78 अश्विन है, उसको कन्वर्ट करो आप किसके अंदर,
केल्विन के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट करो, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करो। तो देखना कोई नई चीज नहीं है, आपके पास फॉर्मूला ये रहेगा, कंसेप्ट अपना ये है, बस इसको पकड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखना ये देखना इधर इसमें देखो टेम्परेचर एट अश्विन स्केल माइनस लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट, टेम्परेचर एट केल्विन स्केल माइनस लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट। अश्विन स्केल पे कितना आपको ऑलरेडी कितना दे रखा है 78, और ये आपके लिए क्या है अननोन है, जो आपको यहाँ पर सोल्व करके निकालना है। वैल्यू पुट करो और इजीली आप इसको सोल्व करके यहाँ पर बता सकते हो। यहाँ पर एक चीज है देखना, आपको पूछा जाता है टेम्परेचर ऑफ यूनिट स्केल, टेम्परेचर ऑफ यूनिट स्केल, इसमें से डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा होगा, केल्विन बड़ा होगा, फ़ारेनहाइट बड़ा होगा। ये देखो आप यहाँ पर इसको कैसे समझोगे, तो यहाँ पर एक बात देखो, जो हाईएस्ट और लोवेस्ट का गैप है इसके कितने पार्ट होते हैं 100, हाईएस्ट और लोवेस्ट के कितने पार्ट होते हैं 100, यहाँ पर कितने पार्ट होते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच में हाईएस्ट और लोवेस्ट के कितने पार्ट होते हैं 180। तो अब आपको ऑलरेडी अगर पूछा जाए, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर सिली मिस्टेक होती है, गलत होता है आपका। कैसे गलत होता है, आपको कोई पूछे कि इसमें बड़ा स्केल कौन सा है, अब डिग्री सेंटीग्रेड इसमें और इसमें आपको कंपैरिजन करवाई जाएगी कौन सा स्केल बड़ा है, तो कैसे आइडिया लगाओगे। अब आप अगर इसको फ्लो में आंसर दो तो मोस्टली आप में से क्या आंसर दोगे कि सर ये सबसे बड़ा, आपको 180 दिखाई दे रहा है। इसको आप इस तरह से समझो, मानो फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनियन है उसकी कटिंग कर रहे हो, तो आपने एक तो उसके एक दो इस तरह से 2 टुकड़ों में उसको तोड़ दिया है, आपने मैच उसके 4 टुकड़े किए हैं, और एक आप उसको इस तरह से यहाँ पर उसको रख के आपने उसमें फ्रीक्वेंटली कई कट लगा दिए। तो अब जो ज्यादा टुकड़े हुए हैं, तो अगर मैं एक छोटे टुकड़े की बात करूं तो जो पहले वाला पैटर्न था उसमें टुकड़ा जो होता है वो क्या होता है बड़ा टुकड़ा होगा, और जो बाद वाला पैटर्न उसमें टुकड़े क्या होंगे छोटे होंगे। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है कि जितने ज्यादा उसके टुकड़े कर दिए उतनी वो स्केल क्या हो गई है, छोटी हो गई है। तो ये स्केल इसमें उसके 180 पीस हुए हैं और इसमें कितने हुए हैं 100 हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सी स्केल स्मॉल स्केल है, फ़ारेनहाइट क्या है स्मॉलर, और डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन उसके कंपेरिजन में क्या है लार्ज स्केल है। तो ध्यान रखना ये क्या है स्मॉल स्केल है और ये दोनों क्या है उसके कंपेरिजन में लार्ज स्केल है। तो ये अपना डिस्कशन किया हमने किसके बारे में, टेम्परेचर स्केल के बारे में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं किससे रिलेटेड, वैसे जो अब मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2010 से पहले मोस्टली पूछे गए। 2010 के बाद में अभी तक एग्जाम में इस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। बस एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखो इधर ये टॉपिक आता है टाइप ऑफ थर्मोमीटर। क्या है टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स। अब एक बात देखना, यहां पर मैंने लिख दिया लिक्विड थर्मोमीटर, यहां पर मैंने लिख दिया गैस थर्मोमीटर, यहां पर मैंने लिख दिया पायरोमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पायरोमीटर। इसके बाद में मैंने लिख दिया रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इसके बाद में मैंने लिख दिया थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। ये देखना इधर यहां पर बस मैंने टाइप ऑफ थर्मोमीटर डिस्कशन किया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, देखो इधर एक ये यहां पर क्या चीज है देखना इधर भाई, ये कोई लिक्विड कॉलम है, कोई कॉलम है जिसके अंदर क्या है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लिक्विड क्या है, लिक्विड की हाइट, लिक्विड इसके अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पर आपको एक ट्यूब दिखा रखी है, लिक्विड इसके अंदर क्या करता है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब यहाँ पर क्या है कि 0 डिग्री पर जो लेंथ है कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री करोगे तो टेम्परेचर इसमें लिक्विड यहाँ इस हाइट तक होगा, और अगर टेम्परेचर 100 करोगे तब इसकी हाइट इंक्रीज होके इतनी हो जाएगी। 0 और 100 पर होने वाली हाइट एक फिक्स डाटा है। जैसे आपने अभी पिछले टॉपिक में जो रेफरेंस पॉइंट लिए थे वो फिक्स थे, उसी तरह से 0 और 100 पर जो हाइट होती है वो भी क्या है फिक्स है। तो अब यहाँ पर अपने को क्या दे दिया जाता है, अब अपने को बोल दिया कि अगर 0 पे ये लेंथ है 100 पे ये है तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन क्या बोल दिया 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ क्या होगी। अब देखना मैं फॉर्मूला एक ही रहेगा, फॉर्मूला एक है सेम है। देखना इधर यहां डिस्कशन कर रहा हूं, ऊपर देखना लेंथ एट टी टेम्परेचर माइनस लेंथ एट 0, लेंथ एट 100 माइनस लेंथ एट 0 इंटू 100 इज इक्वल्स टू टी। ये फॉर्मूला है देखना। अब इसमें सारे डाटा आपको दिए हुए आएंगे क्या,
ये फिक्स वैल्यू है 0 पर, ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। यहाँ पर दो अननोन वैल्यू है, अननोन टेम्परेचर पर लिक्विड की लेंथ, और या अगर आपको लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी होगी लिक्विड की कि भाई अगर लेंथ इतने सेंटीमीटर है, इतने mm है, तो टेम्परेचर क्या होगा, या तो ये पूछेगा। अगर आपको टेम्परेचर बोल दिया कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको वहां पर लेंथ पूछ लेगा। तो मेरी इस चीज को आप गौर करके सुनना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पैटर्न है वो क्या है कि 0 की और 100 की लेंथ फिक्स है, फिर एक किसी अननोन टेम्परेचर पर आपको लेंथ पूछेगा, या फिर लेंथ दे देगा और वो आपको टेम्परेचर पूछेगा। बेसिकली फॉर्मूला अपना ये रहेगा। अब एक बात देखो, कंसेप्ट क्या है इसका, लिक्विड थर्मोमीटर का कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि जितने भी लिक्विड होते हैं उनको हीट देने पर वो क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। तो यहां पर क्या है, कंसेप्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। कंसेप्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। गर्म करने पर लिक्विड क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। अगर हम गैस की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, गैस थर्मोमीटर की बात करें, तो इसमें सेम चीज रहेगी, लेकिन गैस के अंदर क्या है, जैसे मान लो ये ट्यूब है, तो गैस तो ऑलरेडी इसके अंदर कंप्लीटली फिल की जा चुकी है, तो गैस का क्या है, वॉल्यूम तो फिक्स है। गैस का जैसे जैसे हम हीट देते हैं उसको, तो उसका प्रेशर चेंज होता है। क्या चेंज होता है, प्रेशर। उसमें किस चीज पर वेरिएशन होता है, प्रेशर। और प्रेशर में वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर पर। इसका कंसेप्ट क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू T। मींस ये किस पर बेस्ड होता है, गैलुसाक लॉ पर ये बेस्ड होता है। अब देखना सेम फॉर्मूला है, 0 डिग्री पर प्रेशर फिक्स डाटा है, 100 डिग्री पर कितना प्रेशर होगा वो फिक्स है, T टेम्परेचर पर प्रेशर आपको पूछेगा। वही चीज है कि 0 पे प्रेशर इतना है, 100 पे प्रेशर इतना है, तो 70 डिग्री पे प्रेशर कितना होगा, या इतने एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। सेम पैटर्न रहेगा। इधर देखना, ये क्या है फॉर्मूला, प्रेशर एट T माइनस प्रेशर एट 0, प्रेशर एट 100 माइनस प्रेशर एट 0 इंटू 100, और आपको ये इधर पूछ लेगा T। फिर से एक बार गौर करना, 0 पर प्रेशर 100 पर प्रेशर फिक्स डाटा है, आपको टेम्परेचर देगा तो प्रेशर पूछ लेगा, और प्रेशर पूछ लिया है तो फिर आपको टेम्परेचर दिया होगा। मींस टेम्परेचर और प्रेशर में से एक डाटा आपको गिवन होगा और एक डाटा नहीं होगा। पायरोमीटर, ये इनके कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि पायरोमीटर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है जो हम कहां पर पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर के अंदर पढ़ेंगे, कि जो हाई टेम्परेचर होता है रेडिएशन का, पायरोमीटर का, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। पायरोमीटर क्या है, रेडिएशन जो है उसका हाई टेम्परेचर जो होता है उसका मेजरमेंट किसके हेल्प से किया जाता है, पायरोमीटर से। रेडिएशन का जो हाई टेम्परेचर होता है उसका मेजरमेंट किससे करते हैं, पायरोमीटर से। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जो टेम्परेचर है उसमें जो रेजिस्टेंस है उसमें टेम्परेचर के साथ क्या आता है, वेरिएशन आता है। रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखने को मिलता है, इसका ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, कुछ चेंज आ जाएगा, क्या, रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट 0, रेजिस्टेंस एट 100 माइनस रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 100 इज इक्वल्स टू T। यहां पर टेम्परेचर के साथ प्रेशर में वेरिएशन, फर्स्ट वाले में टेम्परेचर के साथ लेंथ में वेरिएशन, इसमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में वेरिएशन, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर अपने फॉर्मूला की वो सेम है। यहां पर आओ थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, ये अभी इसमें भी आपको प्रिंसिपल है वही ध्यान रखना है। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर किस पर बेस्ड होता है, सीबैक इफेक्ट पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन सीबैक इफेक्ट। इसमें आप क्या देखोगे कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है। सीबैक इफेक्ट में ये चीज पढ़ते हैं। बाकी सिर्फ आपको यहां पर जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर क्या होता है, सीबैक इफेक्ट पर बेस्ड होता है। ये अपना था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द टेम्परेचर स्केल। और इसके बाद में जो अपना सेकेंड इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे किसका, थर्मल एक्सपेंशन का। थर्मल एक्सपेंशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट दी जाती है तो हीट देने पर उसके अंदर आपको एक एक्सपेंशन मेजर करोगे आप, तो उसकी लेंथ में भी इंक्रीज होगा, उसके एरिया में भी इंक्रीज होगा और उसके वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा। तो देखना इधर थर्मल एक्सपेंशन को बेसिकली हम यहाँ पर शॉर्ट में स्टडी करेंगे कि उसकी लेंथ में वेरिएशन, ये लीनियर स्ट्रेन एक तरह से
कि लेंथ में जो वेरिएशन होता है या एरिया में वेरिएशन होता है, वॉल्यूम में वेरिएशन होता है, तो ओवरऑल पूरा वॉल्यूम जो उसमें या एरिया में जो चेंज हुआ है उस चेंज का मेजरमेंट करने के लिए हम इनिशियल लेंथ के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो ये है वॉल्यूम में एक्सपेंशन, ये है एरिया में एक्सपेंशन और ये है लेंथ में एक्सपेंशन। ये मैंने तीनों को राउंड कर दिया। तीन चीजें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये है लीनियर एक्सपेंशन, ये है एरियल एक्सपेंशन और ये है वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब देखना, अब हम एक काम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये आपने भी देखा, अरे नॉर्मल जनरल सा एग्जांपल, आप यहाँ पर स्टूडेंट आप बैठ रहे होंगे, अगर किसी को थप्पड़ मार दो खींच के, हीट दे दी मैंने, हीट देने पर आपको क्या हुआ, आपको गुस्सा आएगा, आप एग्रेसिव हो गए, आप सामने से मेरे को कहोगे कि क्या है, तो आप में जो वो वहां पर एनर्जी आई, मतलब आप एक्सपेंड हुए किस चीज से, मतलब ओवरऑल आप ये कंक्लूजन लगा सकते हो, जब भी हीट दी जाती है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो एरिया हो चाहे लेंथ हो चाहे वॉल्यूम हो, सब में क्या होता है, एक इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही आपको उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। थीटा क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर चेंज। भाई मैं आपको हल्का सा थप्पड़ मारूंगा आपको कम गुस्सा आएगा, मैं खींच के थप्पड़ मार दूंगा आपको ज्यादा गुस्सा आएगा। तो वो जो वेरिएशन है, जितना आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो उतना ही आपको क्या देखने को मिलता है, एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो अब देखो, आप यहाँ पर डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाओगे अल्फा डेल्टा थीटा, डेल ए अपॉन ए प्रोपोर्शनल हटाओगे बीटा डेल्टा थीटा, डेल वी अपॉन वी प्रोपोर्शनल हटाओगे गामा डेल्टा थीटा। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन एंड गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब देखना यहाँ पर, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, गामा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हर एग्जाम में, हर साल इससे रिलेटेड कोई ना कोई कंसेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है। देखना इनका रिलेशन क्या है, अल्फा जो बीटा होता है, एरिया में दो लेंथ होती है, लेंथ और विड्थ। तो अगर हम इसको अल्फा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये 2 अल्फा होता है। गामा वॉल्यूम में 3 लेंथ होती है, लेंथ विड्थ हाइट, 3 हो गए ना, तो गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 3 अल्फा। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अब यहां पर देखना, अल्फा मैक्सिमम किसके लिए होता है, ये आपके एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है, किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए अल्फा मैक्सिमम होता है। और गामा मैक्सिमम किसके लिए होता है, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसका होता है, एल्कोहल का होता है। किसका होता है, एल्कोहल का होता है। तो गामा मैक्सिमम किसके लिए होता है, एल्कोहल के लिए होता है। अब यहां पर ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो, किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो आपको यहां पर बताता हूं। देखना, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है थर्मल एक्सपेंशन का। आप देखना, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब देखो, आप अल्फा बीटा गामा को हमने पढ़ा। अब फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, कि ये कोई कंटेनर है, ये यहां तक का फिल कर दिया आपने, ठीक है, ये हाफ आपने फिल कर दिया, ऊपर एयर है, नीचे लिक्विड है। कंडीशन आपको दी हुई मिलती है कि जब आप इसको हीट प्रोवाइड करवाते हो, आपने इसको क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया, तो जो वॉल्यूम है एयर का, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, कांस्टेंट। एयर का वॉल्यूम कैसे रहता है, कांस्टेंट। तो आपको बताना होता है इसके अंदर क्या, गामा ऑफ लिक्विड और गामा ऑफ कंटेनर में रिलेशन। आपको क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन गामा ऑफ कंटेनर एंड गामा ऑफ लिक्विड। ये क्वेश्चन आपको पूछा। अब एक चीज देखिए आप, एयर का वॉल्यूम नहीं बदलता है। इस तरह के क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगता है, ये कोई बर्तन है, जैसे आपने इसको हीट दी, इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो एयर तो उतनी की उतनी है, आपने गर्म करने पर, जब इसको गर्म किया, आपने हीट दी, तो कंटेनर की साइज बड़ी होती है, और जितना कंटेनर बड़ा होता है उस बड़े हुए स्पेस को फिल कौन करेगा, लिक्विड। मतलब इसका मतलब ये कि एयर नहीं बदली है, मतलब जितना कंटेनर में चेंज हुआ है वॉल्यूम में, वो सेम चेंज किसने फिल कर दिया है। अगर बर्तन इतना बड़ा एक्सटेंड होता है तो जो जितना इंक्रीज ये हुआ है,
सेम साइज में वॉल्यूम बदलता है किसका, लिक्विड का। इस तरह के क्वेश्चन का कंसेप्ट होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और वॉल्यूम में चेंज, यहाँ पर आपने पीछे कंसेप्ट पढ़ा है वी गामा डेल्टा थीटा, तो मैं चेंज इन वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ, वी गामा डेल्टा थीटा। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया वी गामा डेल्टा थीटा, वी गामा डेल्टा थीटा। कंटेनर कंटेनर, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, कंटेनर कंटेनर। जो वैल्यू आपको दे रखी है डेल्टा थीटा दोनों तरफ से सेम है, हटाओ और आप गामा ऑफ लिक्विड और गामा ऑफ कंटेनर में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये यहाँ पर आपको मैंने बताया इस तरह का फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद में देखो आप, हो गया ये। अब देखो इसके बाद में सेकंड न्यूमेरिकल हम स्टडी करते हैं इसी पैटर्न पे। सेकंड आता है पेंडुलम, टाइम डिस्टर्बेंस इन पेंडुलम। मैं जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइम डिस्टर्बेंस इन पेंडुलम। अब देखना पेंडुलम के ये फॉर्मूला ये है इसका, टाइम डिस्टर्बेंस अपॉन टाइम हाफ एल्फा डेल्टा थीटा। ये कंसेप्ट है इसका। भाई आप सब जानते हो कि जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड पर किसका फर्क पड़ता है, लेंथ का। जब आप लेंथ, अब टेम्परेचर बदलते हो तो लेंथ बदल जाती है, एक्सपेंशन के कारण लेंथ बदलेगी, लेंथ बदलने के कारण क्या बदल जाता है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड बदलने का मतलब उसका जो मेजरमेंट है उसमें टाइम डिस्टर्बेंस एक क्रिएट होगा। तो यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये डेल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल टी रिप्रेजेंट करता है टाइम डिस्टर्बेंस। कितना टाइम डिस्टर्बेंस, ये स्मॉल टी बताता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ये क्या है, क्वेश्चन में मिलेगा एक दिन में कितना डिस्टर्बेंस होगा, एक वीक में कितना डिस्टर्बेंस होगा, 30 डेज में कितना होगा। तो ये ड्यूरेशन मिलेगा आपको किस फॉर्म में, 1 डे 7 डे, जो भी कुछ करके इस तरह से आपको ये मिलेगा। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डेल थीटा। ये देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पकड़नी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या मिलेगी आपको कि एक पेंडुलम है वो 0 डिग्री पर या 0 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी है, 30 पर क्या है एक्यूरेट रीडिंग देता है। कितने पर देता है एक्यूरेट, 30 पर। और आप इसको लेके जाते हो एक ऐसी कंडीशन में जहां पर टेम्परेचर होता है 70 डिग्री। आप इसको कहां पर लेकर गए, 30 से 70 डिग्री की कंडीशन में लेके गए। तो जो डेल थीटा है, टेम्परेचर चेंज है वो कितना आ रहा है, 30 to 70 कितना आ रहा है, 40। तो यहाँ पर डेल थीटा कितना होगा, 40। तो जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा जाए वैसा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में देखो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर बाईमेटेलिक स्ट्रिप का। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में एआईपीएमटी में अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन एम्स के एग्जाम में बाईमेटेलिक स्ट्रिप का कंसेप्ट 2 बार पूछा अभी तक। बाईमेटेलिक स्ट्रिप, बाईमेटेलिक स्ट्रिप क्या है, देखो इधर ये ए और बी, इन दो स्ट्रिप को हमने, 2 अलग अलग स्ट्रिप थी जिनको हमने वेल्ड करके एक साथ कर दिया। ए का और अल्फा और बी का अल्फा दोनों अलग अलग मेटल है, तो इनका अल्फा भी क्या है, डिफरेंट है। इसका कंसेप्ट क्या होता है, जब हम इसको किसी लिक्विड में डालते हैं, जब हमने इसको क्या किया किसी लिक्विड में डाल दिया और इसको गर्म करते हैं, तो ये जिसका अल्फा ज्यादा होता है उस साइड कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है, जैसे यहां पर देखिए अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी, ए का ज्यादा है तो ये किस तरह से बेंड होगा, तो ये इस तरह से बेंड होगा। मतलब ए की साइड आपको क्या मिली है, ए की साइड आपको मिलता है कॉन्वेक्स, ए की साइड आपको क्या मिला है कॉन्वेक्स। अगर ये बी का अल्फा ज्यादा है, अगर यहां पर आपको मिलता है अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा ए, अगर बी का अल्फा ज्यादा है तो ये किसकी तरफ बेंड होगा, बी की तरफ। तो ये किसकी तरफ बेंड होगा, किसकी तरफ बेंड हुआ है, बी की तरफ। देखो इधर बी का ज्यादा तो किसकी तरफ, मतलब कंसेप्ट क्या है, बाईमेटेलिक स्ट्रिप के केस में जिस मटेरियल का अल्फा ज्यादा होता है स्ट्रिप उसी की तरफ कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर लेते हुए बेंड होती है। ये अपना कंसेप्ट है किसका, बाईमेटेलिक स्ट्रिप का। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम, यहाँ पर एक कंसेप्ट और देखते हैं। देखना इधर, ये जो एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें एक देखना आप, ये मिलता है आपको कि कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है।
अगर इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो जब इसको गर्म किया जाता है तो हम उसका रियल एक्सपेंशन मेजरमेंट नहीं कर पाते, हम सिर्फ लिक्विड को देखते हैं, क्योंकि कंटेनर में होने वाला जो एक्सपेंशन है वो काफी स्मॉल होता है। भाई आप दूध को गर्म करते हो तो आप सिर्फ दूध का एक्सपेंशन मेजर कर पाते हो, साथ में जो बर्तन होता है उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होता है जो हम अपनी आंखों से मेजर नहीं कर पाते हैं। तो जो गामा रियल होता है वो कितना होता है वास्तव में, जो लिक्विड का हुआ वो प्लस गामा ऑफ कंटेनर, दोनों को ऐड करें, लिक्विड प्लस कंटेनर दोनों का एक्सपेंशन ऐड करते हो तो आपको देखने को मिलता है उसका गामा जो रियल एक्सपेंशन है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। साथ में ये क्वेश्चन देखो आप, ये एकदम बिल्कुल यहां तक का कंटेनर फिल किया था, एकदम ऊपर तक का कंटेनर फिल कर रखा था। जैसे ही आपने इसको हीट दी कंटेनर, अब जैसे ये, अब एक बात है, गर्म करने पर जब इसको गर्म करते हो तो कंटेनर भी एक्सपेंड होता है और लिक्विड भी एक्सपेंड होता है। नो डाउट कंटेनर कम एक्सपेंड होगा और लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड होगा, क्योंकि लिक्विड का एक्सपेंशन क्या होगा, कंटेनर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो जब ये इक्वल लेवल तक के थे, हीट देने पर कंटेनर से कुछ अमाउंट क्या जाती है, बाहर आती है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वॉल्यूम फ्लो आउट फ्रॉम द कंटेनर, कितना वॉल्यूम बाहर आ गया। जैसे गर्म करने पर दूध उफनता है तो कितनी अमाउंट उसकी बाहर आती है, तो ये एक फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेल वी, कितना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है उसका जो कंटेनर से बाहर आया है, वी गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर इनटू डेल थीटा। इस कंसेप्ट की हेल्प से हम जो बाहर निकला हुआ अमाउंट है उसको मेजर कर सकते हैं। कैसे, ये वही चीज है कि ये जो फॉर्मूला, ये क्या है कि जितना वॉल्यूम बढ़ा लिक्विड का उसमें से माइनस कर दो किसका, कंटेनर का माइनस कर दो। भाई ये है, जितना ये लिक्विड बढ़ के कंटेनर में रहेगा उतना तो ठीक है, और जितना ज्यादा एक्स्ट्रा वॉल्यूम उसका बढ़ गया है वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम लिक्विड का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, ये फॉर्मूला यूज करके आप उस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो।